Today our topic is first law of thermodynamics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamic, energy can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, but it can be converted from one form to another form. इस लॉ के मुताबिक कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और एनर्जी को तबाह भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते. हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये ताकत, ये क़ुव्वत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है कि जो एनर्जी को पैदा भी करता है और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मैं इसी बात को तब्दील करके कहूँ तो वो ये होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट. कि जब भी आप किसी सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आप उसको स्टडी कर रहे होते हैं, वो आपकी अंडर कंसिडरेशन होता है, तो उसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा बराबर रहेगी. हाँ, ये हो सकता है कि कभी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, कभी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एनर्जी को कलेक्टिवली देखेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती. इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. इसका मतलब ये है कि अगर मैं चेंज इन एनर्जी की बात करूँगा तो एनर्जी, अगर गैशियस सिस्टम की हम बात करें तो वो दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट होगी, एक वर्क के अंदर और दूसरा हीट के अंदर. कि आप जब भी आपके पास कोई गैशियस सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी तो वो या तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी या वो सिस्टम उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा. तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कि डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर डब्ल्यू का मतलब होता है पी डेल वी, मतलब प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम. इसको हम बोलते हैं वर्क, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क को केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन. कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सिलेंडर है, ये यूं करके एक मेरे पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है. अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कोई भी गैस फिल है और मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि एक गैशियस सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज होगी. लेट्स सपोज कि उसकी इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, अब दोबारा उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो एनर्जी उसकी E2 हो गई. अगर मैं डेल ई देखूंगा तो इट्स इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज़ इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू. जिसका मतलब है कि Q प्लस डब्ल्यू आप जानते हैं कि इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. अब यहाँ पर Q क्या है? Q इज़ द हीट ऑब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जैसा कि आपको बता चुका हूँ. और वर्क W क्या है? इट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम. इफ़ W इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि W प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है हमारे पास. और हमने यहाँ पर ये प्रूव ये करना है कि डेल E इज़ इक्वल टू, ये आपको प्रूफ बताने लगा हूँ, क्यू वी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूव डैट कि डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी, कि डेल ई क्यू वी के बराबर होता है. तो आपने शुरू के अंदर ये बात बतानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस फिल है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है. मूवेबल पिस्टन का मतलब ये होता है कि जो ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, फ्रिक्शनलेस है. तो आप क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि अगर मैं उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूँ, उसका जो पिस्टन है उसको फिक्स कर देता हूँ कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये आपके पास आएगा डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी. ये ज़रा दोबारा आप इसको देख लेंगे
कि डेल ई विल बी इक्वल टू क्यू वी के बराबर आ जाएगा। कि आपके पास इक्वेशन ये थी, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपने उसको हीट प्रोवाइड किया, क्यू तो हमारे पास उसने सिस्टम ने हीट को ऑब्जर्व किया, लेकिन जैसे ही सिस्टम ने वर्क करने की कोशिश की, ऊपर से उसका जो वॉल्यूम था वो फिक्स था, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि डेल वी ज़ीरो के बराबर है। जब डेल वी ज़ीरो के बराबर है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम डेल वी को ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास डेल ई विल बी इक्वल टू द क्यू वी। इट्स मीन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम at constant volume is equal to the heat absorbed by the system। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी आपने ये प्रूव करना था। और आपने प्रूव कैसे किया कि आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर था, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ था, पिस्टन के उसके अंदर गैस फिल थी, आपने हीट को प्रोवाइड किया। जैसे ही हीट को प्रोवाइड किया तो सिस्टम ने हीट को ऑब्जर्व किया और वर्क करने की कोशिश की। आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया। पिस्टन को जब फिक्स किया तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, वॉल्यूम चेंज को नहीं हुआ, हमने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया और आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन ये शो करती है कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम। इसके अलावा वर्क चूँकि होना नहीं है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछा जाता है कि डेल ई इज़ इक्वल टू, तो इट्स मीन इट विल बी इक्वल टू क्यू वी, मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट absorbed by the system at constant volume। Our next topic is enthalpy। इंथाल्पी क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद नहीं है, वो आपके हवाले करने लगा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंथाल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एक सिस्टम की जो टोटल हीट है, जितनी भी हीट है उस सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी हीट को हम बोलते हैं इंथाल्पी। अब इंथाल्पी का आपके केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर इंथाल्पी की टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंथाल्पी होती हैं। तो पहले आप ये देखें कि इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैंने पहले बताया कि टोटल हीट कंटेंट, अब इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज़ आल्सो कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम। आप अगर इंथाल्पी की डेफिनेशन करें तो आप ये वाली इक्वेशन भी बता सकते हैं कि डेल ई इज़ इक्वल एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी, मीन इंथाल्पी इट इज़ द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कि इंथाल्पी है क्या, कि ये इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है और सिस्टम ने जितना वर्क किया है उसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट विल बी द इंथाल्पी। अब इंथाल्पी क्या है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन हम ऐसे को बोलते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। मसलन आपने एक चेंज यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है, लेट सपोज ये ए है और ये बी है, आपने ए से बी तक आना है, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू है और ये इसकी फ़ाइनल वैल्यू है। आप अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाएँ तो फिर भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू इसकी सेम रहेगी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएँ फिर भी इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप यहाँ से सीधा यहाँ तक आ जाएँ तो फिर भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसी चीज़ जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रहती है उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और जो पाथ पर डिपेंड करता है उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। हेयर द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। याद रहे कि आपने पढ़ा था कि क्यू जो है, जो हीट है, वो पाथ फंक्शन है, जबकि ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। इट इज़ मेजर्ड इन जॉल, मोस्टली इसको जॉल के अंदर मेजर किया जाता है। हाँ, कभी कभार इसको किलो जॉल पर मोल के अंदर भी मेजर किया जाता है कि अगर हमारे पास एक मोल की बात करें तो हम कहेंगे इट इज़ किलो जॉल पर मोल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर दैट, आप किसी भी इंथाल्पी को मेजर नहीं कर सकते। इंथाल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसकी चेंज इन इंथाल्पी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो जो चेंज इन इंथाल्पी है वो हमारे पास कैसे आएगी, चेंज इन इंथाल्पी,
चेंज इन इंथाल्पी आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं और उसको हम क्या लिखते हैं, डेल एच। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि एक बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, उसकी जहानत क्या है, तो हम उसकी एग्जैक्ट जहानत को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमने उसको एक एग्ज़ाम में अपेयर किया, उसकी जहानत को हमने चेक किया, अच्छा थोड़े अरसे के बाद हमने दोबारा उसके किसी और इम्तिहान के अंदर अपेयर किया, तो अब उसकी जहानत, अब हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि उसकी जहानत के अंदर कितनी चेंज आई है, कि पहले वो लायक था अब वो नालायक हो चुका। इसका मतलब ये हुआ कि आप चेंज मालूम कर सकते हैं, आप उसकी एग्जैक्ट जहानत इंटेलिजेंस मालूम नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद द डेल एच, कि आप के जो हेड इंथाल्पी है उसको डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। हाँ, वी कैन मेजर द चेंज इन इंथाल्पी, कि हम उसकी इंथाल्पी की चेंज को लाजमी मेजर कर सकते हैं। जिस तरह से आपने अभी पढ़ा है कि डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी होता है, आपने प्रूव भी किया। अब हम देखेंगे कि प्रूव डैट कि डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, मीन कि चेंज इन इंथाल्पी इज़ इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम गौर से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके प्रूव करने के लिए आप इसकी कैसे स्टोरी बनाएंगे, आप ये कहेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कोई गैस फिल है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। हमने क्या किया है कि उसके एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब ये होगा कि आपके पास डेल पी की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा तो डेल पी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जी, तो ये आपको मूवेबल पिस्टन नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि इसको हम क्या करते हैं। व्हेन हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, अ पार्ट ऑफ हीट इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड रेस्ट इज़ यूज टू डन द वर्क। ज़रा गौर कीजिएगा कि आप जब सिस्टम को हीट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये उसकी इनिशियल स्टेट थी, तो उसमें से कुछ जो हीट है वो सिस्टम उस हीट को ऑब्जॉर्व करता है और कुछ हीट आपके पास वो होती है जो वर्क करने के अंदर यूज़ होती है। मसलन पहले अगर उसका वॉल्यूम यहाँ पे था तो अब उसका वॉल्यूम कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। पहले अगर यहाँ पे था तो अब यहाँ पे, तो देखिएगा कि ये इसके अंदर जो चेंज आई है तो इसको हम बोलते हैं डेल वी, द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द वर्क डन। अब ज़रा देखिएगा कि इसके अंदर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है, कि इंथाल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है, अभी आपने पढ़ा है। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी चेंज इन इंथाल्पी लूँ तो चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी वी। डेल का साइन लगाते हैं चेंज को शो करने के लिए। अब आप ज़रा देखिएगा कि इसके अंदर आपके पास ये जो दोनों साइड पर मैंने डेल लगा दिया। अब ये वाला जो डेल है ये डेल अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई होने से एक दफ़ा डेल पी के साथ हो जाएगा और दूसरी दफ़ा वी के साथ हो जाएगा। आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये बात पढ़ी हुई है। तो अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि एज द गैस इज़ केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेफिनेटली जब हमने गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर रखा हुआ है तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल पी की वैल्यू ज़ीरो होगी। हम इसके अंदर डेल पी की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो ये वाला सारा फैक्टर हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो और ये जो इक्वेशन बनेगी आपके पास डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, दिस इज़ नॉन एज इक्वेशन नंबर ए। इसको अपने कॉपी के ऊपर राइट कर लें। ये नेक्स्ट यूज़ होगी कि डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, आपने ये इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करने के बाद एक दफ़ा आपने इस बात को भूल जाना है, उस कैलकुलेशन को भूल जाना है कि हमने डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी प्रूव करना है। हम पहले लिक्विड और सॉलिड की बात कर लेते हैं। इसी से हमने बात निकाली कि लिक्विड और सॉलिड के केस में आप जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। कैसे? मसलन एक सॉलिड है, मैं उसको थोड़ा सा हीट दूंगा तो उसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा, और अगर लिक्विड की बात करूंगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। यूँ तो नहीं होता ना कि आप यूँ करें कि एक चीज़ को, सॉलिड है आपने उसको रखा है, थोड़ा सा आपने उसको हीट किया है तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर होता भी है तो वो बहुत कम चेंज होता है।
हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर आप हीट देते हैं तो हीट देने से उसके वॉल्यूम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। इट्स मीन द चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होगा तो इस इक्वेशन में देखिएगा आपने क्या पुट करना है, डेल वी ज़ीरो होगा तो डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई। ये देखें आप, डेल ई विल बी इक्वल टू डेल एच, चूँकि आपके पास ये वाला जो फैक्टर है ये किसके बराबर हो चुका है, ज़ीरो के बराबर। क्यों हुआ, चूँकि डेल वी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर थी। ये नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। अब ज़रा बात सुने कि हम दोबारा उसी इक्वेशन पे आ रहे हैं जो इक्वेशन ए मैंने आपको लिखवाई थी। अब वो इक्वेशन ए क्या थी कि डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। अब इसको इक्वेशन नंबर ए बोला था। अब मैं इस डेल ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। तो डेल ई आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में अभी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मीन कि ये डेल ई की वैल्यू, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे जी। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि इसको पुट करने से पहले आप ये देख लें कि वर्क यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये बात आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स में इसके उल्टे हैं। तो केमिस्ट्री के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, चूँकि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम ने आपको अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, सिस्टम ने हीट को ऑब्जर्व किया और कुछ उसमें से वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। जब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो हमने कहा कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, चूँकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज़ नेगेटिव। आप इसके अंदर पुट करेंगे, जैसे ही आप इसके अंदर पुट करेंगे तो क्यू माइनस डेल ई की वैल्यू ये वाली आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए में पुट करने से क्या होगा, देखिएगा कि Q माइनस पी डेल वी प्लस ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू। और ये डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू सिर्फ नहीं है बल्कि डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी है, चूँकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रेशर कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस प्रेशर मीन एक्सटर्नल प्रेशर। ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट किया हुआ है। और यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में आपको ये बात बताता है कि प्रेशर डेल एच यानी एंथैल्पी के साथ वर्क करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हम इंटरनल एनर्जी के साथ एंथैल्पी के साथ जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके साथ वर्क करना हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी रीज़न क्या है, ये जो आखिरी पैराग्राफ के अंदर आपको बात बता रहा है कि डेल पी के साथ वर्क करना हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू क्यू वी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करना इजी है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करना मुश्किल है। तो रीज़न क्या है, तो उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास कांस्टेंट ही रहता है, उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल काम नहीं करना पड़ता। जबकि वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो मतलब कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना आपके लिए मुश्किल है, जबकि प्रेशर ऑलरेडी ही कांस्टेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, तो हमें उसके लिए ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे लिए वर्क करना आसान है, यानी कि डेल एच के साथ वर्क करना हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू डेल ई, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ता है जबकि प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड एंथैल्पी।